हेलो एवरीवन, सो आई होप सो मेरा वॉइस आप सभी के लिए क्लियर होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 11th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट्स का आईटी सब्जेक्ट। आप सभी ने सॉरी फॉर लेट बिकॉज मैं जॉब पे जाती हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है हमारा। आपके लिए लेक्चर कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस रीड किए, इंस्टा पर भी मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैं देख रही हूँ, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट मैनेज करेंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी हमारे सारे पोर्शन को हम कंप्लीट करने का, ठीक है। और आपको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना है, फटाफट से पढ़ना है और जितने भी डाउट्स है सारे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। ओके, 11th स्टैंडर्ड आईटी के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नंबर 6। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर कंप्लीट करो, ताकि आपका सारा पोर्शन बढ़िया तरीके से क्लियर रहे और आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, बिकॉज आईटी अभी हमारे लिए थोड़ा सा न्यू होगा, है ना। चलिए, दिस इज माय इंस्टा आईडी, इफ यू हैव एनी डाउट देन आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चैप्टर नेम इज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। ओके, ये पूरा चैप्टर हमें कंप्लीटली थ्योरेटिकल मिला हुआ है और इस पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हमें क्लियरली समझना है, बिकॉज इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा आगे के सारे चैप्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहेगा तो आप आगे के चैप्टर्स को समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए, आगे बढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, 5 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पांचों लेक्चर में से एक भी मिस किया है तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, ताकि आपको कोई भी चीज को समझने के लिए बाद में तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए, आज का हमारा न्यू टॉपिक, ओके। ये लैन मैन वैन हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक विच इज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट सपोज अगर आपने सम टाइम देखा है कि आप ब्लूटूथ से, आप अपने मोबाइल डिवाइस से क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। कहां पर? अपने कंप्यूटर पर शेयर कर लेते हैं, दूसरे के मोबाइल में शेयर कर लेते हैं, है ना। हम इस तरह से जो शेयरिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं। जब हम किसी सर्वर का हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे जब हम चीजों को, जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं विथ वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है विदाउट ब्राउजिंग, ठीक है, विदाउट सर्वर, ठीक है। तो वो कौन सा हमारा हो जाता है, P2P हो जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मेजरली 2 टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। द डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ कंप्यूटर आर कनेक्टेड एंड हाउ दे आर शेयर इंफॉर्मेशन। किस तरह से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और किस तरह से वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है। क्या एग्जांपल बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, जस्ट सपोज कि आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, वो आपके मोबाइल फोन में है, आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसको शेयर कर रहे हैं? अपने किसी अदर डिवाइस में शेयर कर रहे हैं, किसी और पर्सन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे अदर डिवाइस में आप शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, आप ब्लूटूथ के थ्रू वहां पर वो शेयरिंग परफॉर्म करें, मतलब कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं थ्रू द ब्लूटूथ, है ना। तो आपने किसी सर्वर का यूज किया क्या? नहीं। तो विदाउट सर्वर भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। सम टाइम आपको कुछ सर्च करना होता है, ठीक है, किसी चीज का इंफॉर्मेशन गेन करना होता है, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं फटाफट से गूगल पर जाते हैं एंड क्या करते हैं, आप सर्च करते हैं, है ना। गूगल का जो सर्च बार होता है वहां पर आप सर्च करते हैं एंड सर्च करने के बाद आपको कुछ वेबसाइट्स मिलती है। उन वेबसाइट्स पर आपको मल्टीपल चीजें ऑप्शन रहती है, आप वहां से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ना। तो हम कभी कभी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं विदाउट सर्वर एंड समटाइम हम यूज करते हैं सर्वर का इस्तेमाल करके, ठीक है। यहाँ पर हम जब किसी भी नेट कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हो रहा है, अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, सम टाइम किसी सर्वर के
बिना डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, सम टाइम क्या होता है क्लाइंट डिवाइस एंड सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन को समझना है कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है जब मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स, यहाँ पर दो टाइप का है नेटवर्क। कौन कौन से टाइप का है, यहाँ पर P2P नेटवर्क है, यहाँ पर सभी डिवाइसेस, सभी जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी एंड इससे भी, ठीक है। उसी तरह से ये वाला भी इससे 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 एंड इससे, इन सभी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम किसी भी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, नहीं, सारे जो डिवाइसेस है वो सभी एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं P2P कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया हुआ है क्या होता है, ऑल कंप्यूटर आर इक्वल। ये जो P2P कनेक्शन है उसके अंदर क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कॉल्ड पीड्स, ठीक है। नो स्पेशल सर्वर, यहाँ पर कोई स्पेशल सर्वर की नीड नहीं होती, कोई स्पेशल सर्वर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ईच कंप्यूटर कैन शेयर डायरेक्टली विथ अनदर, कोई भी कंप्यूटर, यहाँ पर ये कंप्यूटर क्या कर सकता है अपने इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली शेयर कर सकता है इससे 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 एंड इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट शेयरिंग होती है ऑफ अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट एनी सर्वर, ओके। गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, ये क्या होता है, ये अच्छा होता है फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, सम स्मॉल चीजों के लिए, स्मॉल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ये यूजफुल होता है। बट जब हमें बहुत ही लार्ज लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर करना होगा तो उस टाइम पर ये थोड़ा सा यूजफुल कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग फाइल थ्रू ब्लूटूथ, यहाँ पर आप ब्लूटूथ के थ्रू जब फाइल को शेयर करते हैं ना, तो हम एक सिंगल या 5-10 फाइल्स को हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो वो स्मॉल लेवल पर ठीक है शेयरिंग इस तरह से, ठीक है, विदाउट एनी सर्वर, ठीक है। और शेयर इट बिटवीन अ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल से मोबाइल के बीच में भी हम ये शेयरिंग को परफॉर्म करते हैं थ्रू द ब्लूटूथ, ठीक है। सो ये हमें एग्जाम्पल बता रहा है कौन से नेटवर्क का, P2P, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर, जस्ट सपोज दिस इज अ क्लाइंट, ये कंप्यूटर क्या है क्लाइंट है, एंड दिस इज अ सर्वर, ठीक है। सो सर्वर पर से इसे कुछ भी चाहिए, इसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, सर्च करेगा, किसी भी ब्राउजर के ऊपर सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उसे क्या होगा, सर्वर की हेल्प लेगा और सर्वर पर से उसे क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को वो डाउनलोड कर सकता है ना, अपने पास ले सकता है ना, सर्वर पर से अपने पास भी ले सकता है ना। सो टू टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, क्लाइंट होता है, सेकंड कौन होता है, सर्वर होता है। क्लाइंट क्या होता है, जो आस्क करता है ऑफ अ इंफॉर्मेशन, आस्क फॉर अ सर्विसेज, आस्क करता है फॉर अ सर्विसेज, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी सर्विस को पाने के लिए वो आस्क करता है, ठीक है। एंड सर्वर क्या होता है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ठीक है। क्लाइंट आस्क फॉर सर्विसेज, ठीक है, एंड सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लाइक वेबसाइट एंड अ फाइल स्टोरेज, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा P2P क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है, ठीक है। बेस्ट फॉर लार्ज नेटवर्क, ये क्या होता है, बेस्ट होता है फॉर अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्वर प्रोवाइड सर्च रिजल्ट व्हेन यू सर्च ऑन योर क्लाइंट कंप्यूटर, जब आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर क्या करेंगे, सर्च करेंगे समथिंग विच यू वांट, ठीक है। आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट साइड पे, मतलब आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड सर्वर आपको वो चीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आपके ही क्लाइंट साइड में, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं आप, क्लाइंट क्या कर रहा है, आस्क फॉर सर्विसेज, एंड सर्वर क्या कर रहा है, प्रोवाइड सर्विसेज, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सो इसे हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी दो टाइप के होते हैं, पहला P2P नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। P2P नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में हमें किसी भी सर्वर की कोई नीड नहीं होती, सभी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बट विदाउट एनी सर्वर, ओके। बट जो सेकेंड वाला क्लाइंट एंड सर्विस सर्वर होता है, क्लाइंट एंड सर्वर में दो अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक तो क्लाइंट होता है, एक तो सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है, आस्क करता है फॉर अ सर्विस, एंड जो कौन होता है, सर्वर होता है, वो क्या करता है, प्रोवाइड सर्विसेज, वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ठीक है। सो इस तरह से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनेट, ओके। सो व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, एंड इंटरनेट की हमें हिस्ट्री भी यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ग्लोबली मतलब आप सोच नहीं सकते, इंटरनेट अगर विदाउट इंटरनेट बात करें तो पहले के टाइम पर कितनी चीजें नहीं हो पाती थी, है ना। अभी के टाइम पर कितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन आ गया है, नेटवर्क है हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर हमें कुछ भी, जैसे सपोज यू हैव अ बिजनेस, आपको क्या करना है, मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है अपने बिजनेस का, आप इजीली क्या कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे आप अपलोड कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनेट की हेल्प से सभी के पास वो जाएगा, और जाने की वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा आपका प्रमोशन होगा, है ना। सो नेटवर्क्स की वजह से कितना ज्यादा यूजफुल हो गया ये इंटरनेट, कितना ज्यादा यूजफुल हो गया है कि हम उसके बिना बिजनेस थोड़ा सा कम होता है ना। हम इंटरनेट के अगर हेल्प लेंगे तो हमारा बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ सकता है ना, और भी ज्यादा अच्छी चीजें कर सकते हैं, स्पीड ला सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं, है ना। सो मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम ऑनलाइन चीजों को बुकिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी अगर आपको तुरंत कहीं पे निकलना है तो आप स्टेशन पर जाएंगे, लंबी लाइन में आपको बुक करना पड़ेगा टिकट, है ना, बट आप वो नहीं करके क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। चाहे आप मूवी की टिकट बुक करो, चाहे आपको ट्रैवलिंग की टिकट बुक करनी है, प्लेन की बुक करनी है, कहीं की भी बुक कर सकते हैं, है ना। सो टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है, चैट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ईमेल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अगर आपको कोई भी ईमेल सेंड करना है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको चैट करना है, किसी से भी बातें करनी है थ्रू द व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना। तो हम चैट कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। सो इस तरह के मल्टीपल चीजें हमें प्रोवाइड होती है थ्रू द इंटरनेट, ओके। सो इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री, ओके। सो हिस्ट्री किस चीज के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताया हुआ है, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में हमें बताया हुआ है। 1960s यूएस डिफेंस created ARPANET, okay, so this is a first version of internet। ये क्या है, ये एक फर्स्ट वर्जन है इंटरनेट का, है ना। उसके बाद 1970s के टाइम पर रॉबर्ट कहान एंड विंटन सिर्फ डेवलप्ड TCP/IP रूल फॉर अ कम्युनिकेशन, इन्होंने डेवलप किया था TCP/IP को, ठीक है। 1983 में ये जो नेटवर्क है, फर्स्ट वर्जन ऑफ अ इंटरनेट है, ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था यूजिंग अ TCP/IP का यूज करके इसका ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज 1990s के टाइम पर क्या हुआ था, टिम बर्नियर्स ने स्टार्ट किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि WWE की उन्होंने शुरुआत की थी। नाउ वी कैन ब्राउज वेबसाइट, कुछ भी हम किसी भी वेबसाइट के बारे में, ताकि हम क्या कर सके, कोई भी वेबसाइट को हम ब्राउज कर सके, है ना। सो आपको जो भी सर्च करना होता है, आप जाते हैं फटाफट से क्या करते हैं, कोई अपना ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है, उसको ओपन करते ही आप कुछ भी चीजें सर्च कर लेते हैं ना, आपको वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाता है ना। सो थैंक यू बोलो इनको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज
कॉमन प्रोटोकॉल। सो कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है हमें, जैसे कि हमने टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ा, उसी तरह से कुछ और कॉमन प्रोटोकॉल्स है यहाँ पर। प्रोटोकॉल्स का मीनिंग क्या होता है? रूल फॉर अ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, वो प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म दिया हुआ है एंड फुल फॉर्म के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसका सिंपल पर्पस बताया हुआ है कि इसका पर्पस क्या होता है। जैसे कि टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आपको पर्पस बताया हुआ है। ये क्या करता है? ब्रेक डेटा इनटू पैकेजेस। ये डेटा को पैकेजेस में क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है एंड राउटर्स देम अक्रॉस नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस क्या फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका क्या है पर्पस? कन्वर्ट नेम, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेसेस, ये क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, नेम्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है? डीएचसीपी मतलब कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये क्या कर देता है? ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू अ डिवाइस। ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस को क्या करता है? असाइन कर देता है टू द डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एफटीपी का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म नहीं बताया हुआ है। ट्रांसमिशन फाइल, यहाँ पर क्या कर देता है? ये ट्रांसमिट कर देता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या कर देता है? फाइल को हमें ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, मीन्स की ट्रांसफर फाइल बिटवीन अ कंप्यूटर, ठीक है। बिटवीन अ कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, किसकी वजह से? एफटीपी के वजह से, ठीक है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपको 12th के बाद बहुत ज्यादा पढ़ने मिलेगा। इन सभी के फुल फॉर्म अगर आपको अभी याद रहेगा तो आगे आपको ग्रेजुएशन में बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिलीवर वेब पेज फ्रॉम सर्वर टू अ ब्राउजर, ठीक है। नेक्स्ट इज IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या कर देता है? रिसीव ईमेल, कीप कॉपी ऑन द सर्वर एंड सपोर्ट फोल्डर क्या है? फिल्टरिंग, ठीक है। फोल्डर्स को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है एंड फिल्टरिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारे कॉमन प्रोटोकॉल्स याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज आईटी इनेबल्स, ठीक है। सॉरी, ओके। सो इनेबल्ड सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, ठीक है। सो मतलब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट या फिर नेटवर्क्स की वजह से हमें कितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट नहीं भी होते हैं, हमें नुकसान भी होता है ना। सो हमें बेनिफिट के बारे में भी पढ़ना है, डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका? सर्विसेज दैट यूज आईटी टू इम्प्रूव। सर्विसेज कौन कौन से अलग अलग सर्विसेज जो है वो आईटी का यूज करके, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। जस्ट सपोज कि अगर अभी हमने बिजनेस का एग्जांपल लिया था, है ना, बिजनेस का एग्जांपल लिया था कि अभी अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, हमने कोई भी स्टार्टअप किया है, कोई नया बिजनेस किया है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, है ना। लोग जितना ज्यादा उसे देखेंगे उतना ज्यादा हमारे बिजनेस में क्या होगा? डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसके स्पीड में ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रमोशन कर सकते हैं ना। हम बैनर्स बनवा सकते हैं ना। बैनर्स तो हम अपने आसपास के एरियाज में लगवा सकते हैं, बट हम डिजिटली हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, प्रमोशंस कर सकते हैं ना। हम वीडियोस क्रिएट करवा सकते हैं ना, हम ब्रांड प्रमोशन करवा सकते हैं ना। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से स्पीड में ग्रोथ हो सकता है ना। सो वही चीजें बताई हुई है कि इंप्रूव एफिशिएंसी, हम इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कस्टमर वैल्यू। कस्टमर के सामने अपनी वैल्यू इंप्रूव कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन कैन बी अ बेटर कस्टमर सर्विस, ठीक है।
इम्प्रूव्ड डेटा बेसिस, इंप्रूव कर सकता है डेटा बेसिस को, बेटर इंटरफेसेस, ठीक है, एंड अ फास्टर टर्नओवर्स, ठीक है, टर्न अराउंड्स, ओके, एक्सेट्रा। मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिल सकता है आईटी के यूजेस के वजह से, ठीक है, आईटी के यूज करने की वजह से हमें मल्टीपल बेनिफिट मिल सकता है, हम बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में बताया हुआ है एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में। डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है? इमीडिएट सर्विस इंप्रूवमेंट, हमें इमीडिएटली सर्विस में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, स्पीड हो जाता है, एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या होता है? लॉन्ग टर्म गेन्स, ठीक है, लाइक एनालिटिक्स। जैसे समझो कि आपने जैसे सपोज कि आप आईटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, आईटी का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो आप जब अपने बिजनेस का आपने स्टार्टअप किया हुआ है, ठीक है, जैसे सपोज कि आपका कोई ड्रेस का ब्रांड है या फिर कोई भी फूड ब्रांड है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप आईटी का यूज करेंगे तो आईटी का यूज करने की वजह से आप एनालाइज करवा सकते हैं अपने ब्रांड का, ठीक है। सो एनालाइज करवाएंगे और समझेंगे कि कौन कौन से शहर में हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा नीड है, ठीक है। सो यहाँ पर उसे उस तरह की जो चीजें हम परफॉर्म करवाते हैं ना, उसे हम लोग एनालिटिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कस्टमर इंसाइट, आप कस्टमर के इंसाइट को फाइंड करवा सकते हैं। जब एनालिस्ट होता है, आई एम एनालिस्ट, तो इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं, उनके बिजनेस को ग्रोथ करवाने में हेल्प कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि जिन एरियाज में उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे कस्टमर के इनसाइट को हमें फाइंड आउट करना है एंड देन उन्हीं एरियाज में हमें उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करवाना है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका बिजनेस और ज्यादा स्पीड में ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू बन सकता है एंड व्हेन प्लेड वेल, और वो बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर आईटीईएम सेक्टर्स, मल्टीपल आईटीईएम सेक्टर्स है यहाँ पर, जैसे कि कॉल सेंटर्स, ठीक है, कॉल सेंटर्स हो गए, बीपीओ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग हो गया, उसके बाद मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद डेटा सेंटर्स हो गए, जीआईएस मैपिंग हो गया, मतलब कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट भी है, इसलिए आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया, उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्कीविंग, ठीक है, ओके। सो इस तरह के मल्टीपल आपको सेक्टर्स दिखाई दे देते हैं, किसके, ITES के, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड करेंगे और जल्दी ही मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जहां पर हमारा ये कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, जो कि हम बहुत लंबे टाइम से खींच रहे हैं इसे। ओके, सो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, जितने भी नए नए फ्रेंड बनाए हो सभी को शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।